जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हमने काइंड्स ऑफ सेट जो है वो डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग सबसेट देखने वाले हैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसेट क्या है, देखो पहले तो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि सबसेट क्या है। कि ए सेट, कोई सेट ए है, इज़ सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब कहना ये चाह रहा है कि सपोज़ कोई हमारे पास सेट ए है ना। सेट ए हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3 ले लेते हैं, और बी सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो 1 जो है, 1 पूरा का पूरा सेट जो है वो बी के अंदर आ रहा है ना। बी के अंदर पूरा का पूरा अंदर आ रहा है, बी के अंदर 1, 2, 3 पूरे एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, और ये सबसेट का सिंबल होता है। ये इस तरीके से यू को क्या कर देते हैं, लिटा देते हैं, तो ये सबसेट का क्या होता है, सिंबल होता है। कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं ना वो सेट बी में क्या करेंगे, लाई करेंगे, उसके अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। बट बी ए का सबसेट नहीं है इस केस में ना। इस केस में क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है। बट ए में तो 3 तक ही एलिमेंट है, 4 एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो नहीं है इसका मतलब क्या कर देते हैं, ऐसे सबसेट का साइन बना देते हैं और इसको इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात क्लियर है आपके कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, ठीक है, और बी सेट लिया है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, पूरे स्कूल में, है ना, पूरा स्कूल है उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बी वाला सेट है। ठीक है, और ए सेट क्या है कि क्लास 11 के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए वाला जो सेट है ना वो बी के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब ए जो हो गया वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बट बी ए का सबसेट नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। और एक अच्छा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट, है ना। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। लेट ए एंड बी टू सेट इफ़ ए जो है वो बी का सबसेट है एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तो देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए अगर बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, तो ए को जो है ना, ए को वो बी का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। बी का क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। और बी को बोला जाएगा सुपर सेट। बी को बोला जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोला जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। देखो एग्जाम्पल के थ्रू से अपने को अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये रहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए सेट ले लिया मैंने, 1, 2, 3 ले लिया। ठीक है, चलिए पहले कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ताकि मैं कुछ इसके अंदर लिखूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल में अगर देखो ये कुछ पॉइंट क्या है कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट टू इट्स सेल्फ। मतलब जो भी सेट होगा ना वो खुद का सबसेट तो ज़रूर होगा। क्योंकि जैसे कि 1, 2, 3 है, कोई एक सेट है, तो वो क्या खुद के अंदर लाई कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है ना। तो जितने भी सेट होंगे ना तो वो खुद के सबसेट तो ज़रूर होने वाले। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, बट नॉट ए प्रॉपर सबसेट। इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। मतलब अगर मैंने ए 2 ही सेट लिए, सेम सेट लिए, ए जो है वो ए का सबसेट है, बट ए तो ए के बराबर भी तो है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए कोई 2 सेट है, समझना ध्यान से, कोई 2 सेट है हमारे पास ए और बी। कोई 2 सेट है, ए जैसे कि ले लिया 1, 2 और एक बी सेट ले लिया 1, 2, 3 ले लिया। ठीक है, तो ए जो है ना वो बी का क्या है, सबसेट है। ए जो है ना वो बी का सबसेट है। और आप गौर से देखेंगे ए और बी बराबर में नहीं है।
क्योंकि ए के अंदर 1,2 है और बी के अंदर 1,2,3 है। तो इसका मतलब ए जो है ना वो प्रॉपर सबसेट है। ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितने भी सेट होते हैं ना वो खुद के तो सबसेट होते हैं, है ना। बट यहाँ एक चीज़ लिखी है कि वो प्रॉपर सेट नहीं होगा, है ना, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। डन है? क्लियर है? चलिए आगे। द एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट जो होता है जिसके अंदर एलिमेंट होते ही नहीं है। तो एम्प्टी सेट जो होता है ना वो कोई भी सेट है उसका तो सबसेट होगा ही होगा, है ना। जैसे कि ए सेट है, हम लिखते कैसे सबसेट है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि ए सेट है, इसका एम्प्टी सेट जो होगा उसका सबसेट जरूर होगा, है ना। कि द एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, तो एम्प्टी सेट जो होगा ना वो किसी ए का क्या होगा? सबसेट होगा। तो द एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। एम्प्टी सेट जो होगा जितने भी सेट होगा ना उसका सबसेट जरूर होगा। अब लिखते कैसे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ए सबसेट विच इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब अगर कोई सबसेट है वो अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है ना तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1,2,3, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके सबसेट लिखते हैं कि इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एम्प्टी सेट जो होगा ना वो उसका तो सबसेट होगा ही होगा। तो अभी मैं सबसेट लिखने जा रहा हूँ ना, तो एक एम्प्टी एक सबसेट हो गया, ठीक है। एक 1 भी एक सबसेट हो सकता है। देखो 1 जो है इसके अंदर लाई कर रहा है। एक 2 भी होगा, एक 3 भी होगा, ठीक है। एक 1,2 होगा, 2,3, 3,1, है ना। अब देखो 1,2 भी इसके अंदर आ रहा है, 2,3 भी इसके अंदर आ रहा है, 3,1 भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब दो के पेयर बन गए, दो के पेयर पूरे कंप्लीट हो गया। 1,2 हो गया, 2,3 हो गया और 3,1 भी हो गया। ये दो के पेयर कंप्लीट हो गए। अब 3 का पेयर ले लेते हैं हमें। तो 1,2,3, तो ये जितने भी सबसेट लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ए के क्या है? सबसेट है। देखो 5 तो होगा ही होगा, हर केस में होगा। और एक खुद भी है ना, खुद पूरा वो भी होगा। ये तो अभी मैंने पॉइंट में ही बताया था कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सेट है ना वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। और एक एम्प्टी जो है वो भी क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। क्लियर है? फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1,2 होगा, 2,3 होगा, 3,1 होगा। तो ये सारे के सारे जो होंगे ना, ये सारे के सारे ये ए के क्या है? सबसेट है। ए के क्या है? सबसेट है। अच्छा, टोटल अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्या है? सबसेट है इसके। 8 क्या है? इसके सबसेट है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है ना वो इसके कितने हैं? 8। अगर ऐसे ही निकालना है, अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है ना, तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है 2 की पावर m, है ना। अब ये कहाँ से आया? तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ये 2 की पावर m कहाँ आया है। तो m जो है ना, m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अब a के अंदर एलिमेंट कितने? a के अंदर एलिमेंट है 3, है ना। कितने हैं? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना है? 8। तो 8 इसके क्या हो गया? सबसेट हो गया। और वो हमने निकाल के भी हमने देख लिए है ना। वो हमने निकाल के भी देख लिए कि इसके 8 जो है इसके सबसेट हो गया। क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है? ठीक है। चलिए अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं। देखिए, ठीक है। देखो 1 जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, 5 भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। अभी जस्ट ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, पहला वाला पॉइंट कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ए जो है वो ए का सबसेट होता है बट नॉट ए प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट होने के लिए अगर ए जो बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1,2,3 अगर ले लिया ना तो ये तो बराबर हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये 1,2,3 जो है ना वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्लियर? तो कभी कभार क्या पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ,
तो नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m। और कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, तो क्या करना है आपको, 2 की पावर m में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब ये वाला जो है ना खुद वाला वो हटा देना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो आएंगे वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ओके। अब ये बादल में क्या लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल टू का मतलब, अच्छा इम्प्रॉपर सबसेट मतलब वही होता है जो खुद जो होता है ना, वही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रॉपर सबसेट मतलब सारे सबसेट एक खुद को छोड़ के, मतलब जो खुद वाला है ना वो उसको छोड़ के वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होता है, और वो जो खुद वाला होता है ना उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट की भी मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉपर सबसेट ऑल अदर सबसेट ऑफ ए एक्सेप्ट ए, मतलब ए को क्या करना है, आपको छोड़ देना है, मतलब वो जो खुद वाला है ना वो छोड़ देना, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे। डन है, क्लियर है? ठीक है, देखो ये मैंने फॉर्मूला भी बताया अभी कि अगर सपोज ए के अंदर m एलिमेंट है, ए के अंदर क्या है, m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m, है ना। और प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर m में से 1 को क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ सबसेट आपके क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों के दोनों बराबर हैं। ये कभी कभार प्रूव दैट में पूछ लेते हैं। प्रूव दैट में मतलब ये इतना छोटा वाला नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, मतलब कोई भी 2 सेट है, बड़े जो सेट है, ठीक है, वो अगर आपस में बराबर करने हैं ना, तो वो खुद एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को उसी का सबसेट प्रूफ कर लीजिए। मतलब ए और बी को अगर आपको बराबर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बराबर प्रूफ करना है, तो ए को क्या कर दो, बी का सबसेट प्रूफ कर दो, और बी को क्या कर दो, ए का सबसेट प्रूफ कर दो, तो ये दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये लॉजिकली बात है। देखो जैसे कि मैंने बोला, एक ए सेट ले लिया 1,2 और बी सेट ले लिया मैंने 1,2 ले लिया। ठीक है, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? हाँ है। क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? हाँ है। तो इसका मतलब देखो कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर 2 सेट बराबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद आपस में क्या है, सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। क्लियर है? डन? ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक? अच्छा, ये अब जो देखो, अब जो सेट के अंदर कौन कौन से ब्रैकेट यूज़ होने वाले हैं, देखो इसको बोला जाता है कि ये कर्ली ब्रैकेट है, ये है क्लोज ब्रैकेट है, इसको बोला जाता है और ओपन ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में तो वो सारे एलिमेंट कॉमास के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, हम सेट को इसी ऐसे ही तो लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम जितने भी एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट भी बोलते हैं उसको, मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेट को तो क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में, और ये जो है क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है, इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। अब क्लोज ब्रैकेट क्या है, देखो ध्यान से समझना, क्लोज ब्रैकेट क्या है। जैसे कि ये क्लोज ब्रैकेट बना दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 2,5 लिख दिया। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन से समझो, है ना। कहीं हमारे पास 2 यहाँ है, कहीं 5 हमारे पास यहाँ है। ठीक है, अब क्लोज ब्रैकेट या फिर इसको क्लोज इंटरवल, अब भी इंटरवल आने वाले हैं तो क्लोज इंटरवल पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल का मतलब यह है कि 2 और 5 के बीच में सारे एलिमेंट, है ना, और इसमें 2 भी इंक्लूड करना है आपको और 5 भी इंक्लूड करना है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि जैसे कि 2 और 5 है, 2 और क्या है, 5 है, तो इसके सारे बीच के एलिमेंट और 2 और 5 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो अब इसी का उल्टा भी आप समझ चुके होंगे कि ओपन इंटरवल क्या होगा। जैसे कि 2,5 है,
अब ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 2 और 5 की बीच की सारी वैल्यू लेनी है, बट 2 और 5 इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने गोला बनाया। गोला बनाने का मतलब ये है कि 2 और 5 क्या है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और जहाँ पे मैंने एकदम पूरा इस तरीके से राउंड राउंड किया है ना, पूरा काला काला ब्लैक ब्लैक, तो इसका मतलब 2 और 5 इंक्लूड है। ठीक है, अब इन दोनों के कंबाइंड वर्जन भी आते हैं। अब कंबाइंड वर्जन कैसे है कि 2 पे तो मैंने क्लोज लगा दिया, 5 पे मैंने ओपन लगा दिया। अब इसका मतलब ये है कि 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यू, और 2 भी इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है ना। 2 भी इंक्लूड है बट 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इसको अगर सपोज़ ये जो है हमारा x है, एज्यूम कर लेते हैं x है। अगर मुझे इसको इनइक्वलिटी में लिखना है ना, तो इसको इनइक्वलिटी में ऐसे लिखा जाता है कि x जो है वो 2 से लगाकर कहाँ तक है, 5 तक है, इसके बीच का है। मुझे 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, तो ये वाला सिंबल यूज़ कर देंगे, लेस देन। क्या यूज़ कर देंगे? लेस देन वाला यूज़ कर लेंगे। तो ये इस तरीके से इनइक्वलिटी में भी इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट है। तो ए सेट इज़ ए कॉल्ड डिस्क्रीट ऑफ इट्स एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट को क्या करता लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है ना। तो ये सेट में यूज़ किया जाता है। वैसे ये बाकी चीज़ भी यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यही चीज़ समझाई मैंने आपको। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे कि क्लोज इंटरवल है ए से लगाकर बी तक। अब ए से लगाकर बी तक का मतलब यह है कि इसका मतलब ए और बी के बीच की सारी वैल्यू और ए और बी भी इंक्लूड होगा। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखा है ना, यही लिखा। जैसे कि कोई इसके बीच की वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेते कि वाई है, तो वाई जो है वो क्या है, ए और बी के बीच की वैल्यू है। ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। डन है? क्लियर है? तो ये क्लोज इंटरवल हो चुका है, ओपन इंटरवल भी हो चुका है। ठीक है, अब चाहे तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ऐसी छोटे मोटे फालतू चीज़ें ये। तो इंटरवल बना लेते हैं या फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 7। क्लोज इंटरवल है इसलिए मैंने डार्क सर्कल कर दिया, इसकी बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होने वाली है ना। ओपन इंटरवल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 और 7 ये इंक्लूड नहीं है, इसकी सारी बीच की वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है, 3 पे क्लोज है और 7 पे क्या है, ओपन है। इसका मतलब 3 और 7 की बीच की सारी वैल्यू लेनी है और 3 इंक्लूड है इसके अंदर। 3 क्या है, इंक्लूड है। फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3,7, इसका मतलब ओनली फॉर 3,7 है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। अच्छा, इसके नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 3 एलिमेंट है। क्या है? 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m। 2 की पावर m का मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब 8। तो टोटल इसके कितने हैं? 8 सबसेट है। क्या आप सबसेट वो लिख सकते हैं? क्या वो सबसेट लिख सकते हैं? हाँ, अभी लिखना सिखाया है ना भाई। एक तो 5 लिख लेते हैं भाई, 5 तो होगा ही होगा। अब 1 एक एक के पेयर बना लेते हैं। देखो, लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है कि उसको ऐसे कैसे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं भाई, ऐसे जैसे पहले 1 से स्टार्ट कर दिया। पहले 1 एलिमेंट लेंगे, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, फिर 3 एलिमेंट लेंगे। मतलब जितने एलिमेंट हैं ना वो कंटिन्यू ऐसे स्टार्ट करो पहले। तो पहले 5 तो इसका एक एलिमेंट होगा, मतलब सॉरी सबसेट होगा इसका। ठीक है, अब ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, 1 भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो ये 1 वाले पेयर ले लिए। अब 2 वाले से स्टार्ट करते हैं। बी को 1 कॉमा बी हो जाएगा, फिर b, 1 हो जाएगा, फिर 1, a हो जाएगा। अब 2 वाले और कोई पेयर बनने वाले नहीं है, तो अब बचा कौन सा? 3 वाला पेयर। तो a, b, 1। तो टोटल 8 सबसेट आ गए इसके, है ना। क्लियर? टोटल क्या आ गए इसके? 8 सबसेट आ गए। ठीक है, चलिए, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर सेट। पावर सेट सिंपल है कि जितने भी कोई भी हमारे पास कोई सेट ए है,
है ना। अगर आपने उसके सबसेट लिख दिए और इन्हीं सबसेट को अगर आपने करली ब्रैकेट में लिख दिया तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पावर सेट बोला जाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, देखो यही बोला इसने, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। इसको डिनोट किया जाता है पी ए। अब ए सेट लिया तो ए लिखा जाएगा, बी सेट होगा तो पी बी लिखा जाएगा, है ना। सी सेट होगा तो पी सी लिखा जाएगा इसके अंदर। अब जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया 3,5, इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसके सबसेट लिख लेते हैं। तो 5 इसका एक सबसेट होगा, ठीक है, 3 इसका सबसेट होगा, 5 इसका सबसेट होगा और 3,5 भी इसका सबसेट होगा। इसके अलावा इसके कोई सबसेट नहीं होने वाले हैं। टोटल 2 एलिमेंट है तो फॉर्मूला है 2 की पावर m, मतलब 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। तो इसके 4 सबसेट आ गए। कितने आ गए, 4 सबसेट आ गए। और इन्हीं सबसेट को आप करली ब्रैकेट में लिख दो तो इसी को बोला जाता है पावर सेट। इसी को क्या बोला जाता है, पावर सेट। और इसके निकालने का सेम फॉर्मूला, जो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है ना, सेम इसका भी वही फॉर्मूला है। 4 एलिमेंट है ना इसके, है ना। कितने हैं, 4 एलिमेंट है इसके अंदर, 4 एलिमेंट है। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, अगर एलिमेंट निकालना है कितने होंगे, तो वो जो फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ सबसेट का, तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल दो, उतने ही एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट में होने वाले। डन है, क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं। फाइंड द पावर सेट, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं पावर सेट के। पावर सेट लिखना है ना 1, 2, 3, तो आप लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं क्या, चलो लिख लेते हैं। P ऑफ A, चलो 1 होगा, 5 तो होगा ही होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, एक एक के पेयर ख़त्म हो गए। 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, तो 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो 8 मैंने लिख चुका हूँ, ये 4 इधर 4 इधर, इन्हीं को करली ब्रैकेट में लिख दो आप। तो ये क्या बन जाएंगे, पावर सेट बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, पावर सेट। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, देखो नाम से ही पता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखो कुछ एक्सरसाइज है क्या इसकी, चलो यूनिवर्सल सेट एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, मतलब जो बड़ा यू है ना, इसको यूनिवर्सल सेट से, बड़े यू से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे कि मैंने AEIOU ले लिया, AEIOU ले लिया, कोई एक सेट ले लिया मैंने AEIOU, ठीक है। ये क्या है, ये तो वॉवेल्स है, ये तो क्या है, वॉवेल्स है, ठीक है। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ ना, कि मैं इस ए का एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि x सच दैट x इज़ ए, x इज़ ए। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है ए से लगाकर जेड तक। तो ये ए से लगाकर जेड तक अगर मैं ले लेता हूँ ना, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। जो ए के जो एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो यही मतलब है इसका। जैसे कि एक सेट ले लिया हमारे पास ये, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट जो होगा ना, मे भी, है ना, वो हो सकता है कि एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है ना वो भी हो सकते हैं, मतलब और दूसरे अंदर भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 वो भी आ सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मे बी लिखना है ना, इसने मे बी लिखा है ना, तो ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर। एक बी सेट ले लिया और जो लिखा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और हमारा x जो है वो 1 से लगाकर 12 तक है। क्या है, 1 से लगाकर 12 तक। तो आप यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का ले सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर का भी ले सकते हैं या फिर 1 से लगाकर 30 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 से लगाकर 30 के बीच में ही तो आ रहा है, क्योंकि हमारा बी जो सेट है वो 1 से लगाकर कहाँ तक है, 12 तक ही तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी ले सकते हैं ना। मैं 1 से लगाकर 15 तक भी ले सकता हूँ, तो 15 तक लिया ना तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया किसका, बी का। क्या हो जाएगा, बी का। मतलब जो सेट होगा ना वो पूरा का पूरा उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा। डन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्या है, वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम क्या है, ये एक रिलेशन को बताता है ना। ए बी सेट जो है ना, हमने कोई भी 2 सेट लिए है, 2 भी सेट भी हो सकता है, 3 सेट भी हो सकता है। उस वेन डायग्राम मतलब सेट को आपको डायग्राम से बताना है ना। सेट को जो है ना वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि क्या रिलेशन बता रहा है इसके अंदर, है ना, क्या रिलेशन इसके अंदर बता रहा है। तो अगर सपोज हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट U ले लेते हैं और कोई सेट A है और कोई सेट B है ना। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है ना, इस यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगुलर से डिनोट करते हैं, है ना। कोई भी देखो डायग्राम कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगुलर ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, बस ऐसे ही बोला गया है, ऐसे ही नाम दिया गया है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल सेट को सपोज मैंने ले लिया कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी सेट को ले लेते हैं। तो जनरली हमारे एनसीईआरटी में और बाकी सारी चीज़ों में सर्कल यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, सर्कल। तो ये एक ए सेट हो गया, एक दूसरा सेट और ले लेते हैं हम लोग, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। तो ये जो मैंने बनाया है ना डायग्राम, इसको बोला जाता है वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर से लेते हैं और बाकी जो अंदर जो इसके अंदर आता है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसको सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। तो आप सर्कल भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। मोस्टली एनसीईआरटी में और बाकी चीज़ों में जो है वो सर्कल ही यूज़ किया जाता है, तो हम सर्कल ही लेते हैं। आप चाहो तो ट्रायंगल भी ले सकते हो। तो ये एक वेन डायग्राम है। ये क्या है, वेन डायग्राम है कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर जो है ए और बी कोई सेट आ रहा है। अब ये ए और बी क्रॉस करके भी जा सकते हैं, टच करके भी हो सकता है, बिना टच के करके भी हो सकता है। तो इनमें भी कुछ रिलेशन बनते हैं जो हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसके अभी क्या कर लेते हैं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं ना।